नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और सामान्य विज्ञान में हमने देख लिया थी विटामिनों के बारे में। कौन कौन सी विटामिन बता दिए थे मैंने, देखो ए बी सी डी ई और के। अब उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे देखो सामान्य विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे और इनके अंदर पढ़ लिया था हमने विटामिन। देखो विटामिनों के बारे में मैंने बता दिया था। अब हम विटामिनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। विटामिन ए के बारे में, पहले विटामिनों के बारे में देख लेते हैं। देखो विटामिन का नाम किसने दिया, खोज किसने की। तो देखो सर्वप्रथम विटामिनों का नाम किसने दिया था। विटामिन शब्द 1912 में फंक ने दिया था। फंक ने दिया, किसने, देखो ये पूछा जाता है विटामिन शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया, 1912 में। और किसने दिया, फंक ने दिया था। ये पूछा जाता है, देखो विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, फंक ने दिया। और कब दिया, 1912 में दी। देखो और विटामिनों की खोज करता कौन है, विटामिन की खोज करता कौन था बताओ, हॉपकिंस। कौन था, हॉपकिंस। तो विटामिन की खोज करता कौन है, हॉपकिंस थे। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया था, 1912 में फंक ने दिया था। देखो विटामिन क्या होते हैं, रासायनिक रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पूछा जा सकता है आपको, विटामिन रासायनिक रूप से होते हैं, बताओ कौन से, कार्बनिक है, कार्बनिक प्राकृतिक जो भी। तो विटामिन शब्द रासायनिक रूप से कौन से होते हैं, कार्बनिक। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक होते हैं, तो देखो लिख लो, विटामिन रासायनिक रूप से क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। और विटामिन शब्द किसने दिया था, 1912 में फंक ने दिया था। विटामिन की खोज करता कौन है, हॉपकिंस। विटामिन का कार्य क्या है, देखो विटामिनों का कार्य क्या है, शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। देखो कार्य क्या है विटामिनों का, शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। देखो शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना है, इसलिए इन्हें उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। देखो शरीर में अपने क्या करता है, ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। विटामिनों को शरीर नियंत्रक भी कहा जाता है। देखो स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। विटामिनों को स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। देखो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए इन्हें उपापचयी नियंत्रक भी कहा जाता है। इस कारण ही इनको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। क्योंकि शरीर में क्या करते हैं, अपनी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इस कारण इन्हें उपापचयी नियंत्रक या स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। और विटामिन शब्द किसने दिया था, 1912 में फंक ने। जबकि खोजकर्ता कौन थे, हॉपकिंस थे। नाम तो फंक ने दिया था, खोजकर्ता कौन थे, हॉपकिंस थे। विटामिनों की कमी से
देखो विटामिनों की कमी से मानव शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानव शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखो क्या, विटामिनों की अगर कमी हो गई ना मानव शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए इन्हें स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। देखो यानी विटामिनों को स्वास्थ्य नियंत्रक क्यों कहा जाता है, क्योंकि विटामिनों के मानव शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिनों की कमी से मानव शरीर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य नियंत्रक भी कहा जाता है। और एक शब्द है देखो उपापचय। उपापचय का मतलब क्या है, जैसे अपने शरीर में पदार्थों का टूटना और नए पदार्थों का बनना, ये क्या कहलाता है, उपापचय कहलाता है। देखो उपापचय लिखवा देता हूं मैं आपको। उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं पूछा जाता है। उपापचय क्रियाएं क्या होती है, देखो तो विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रण कहा जाता है। मानव शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है इनकी कमी से। वे जैव रासायनिक क्रियाएं, वे जैव रासायनिक क्रियाएं देखो वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का विघटन नोट्स बना दे दो। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का विघटन तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है, तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखो उपापचय क्रियाएं क्या होती है, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का तो विघटन होता है, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हें उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। इन्हें उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। देखो उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हें उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है उपचय और एक होती है अपचय। उपचय और दूसरी होती है अपचय। उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो उपचय और एक अपचय। और उपापचय क्रियाएं कहते किन्हें, वे पदार्थ रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का विघटन या नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखो उपचय क्रियाएं किन्हें कहते हैं, लिख लेते हैं उपचय क्रियाओं के बारे में। पहला उपचय क्रियाएं, उपचय क्रियाएं वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें, देखो वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। इन्हें क्या कहते हैं, उपचय क्रियाएं कहा जाता है। उपचय क्रियाएं किसे कहते हैं, जिनमें जैव रासायनिक क्रियाओं का संश्लेषण, जैव रासायनिक क्रियाओं जिनमें नए पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। जैसे उदाहरण
एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जैसे एमिनो एसिडों के मिलने से, एमिनो एसिड के मिलने से देखो उपचय क्रियाएं किन्हें कहते हैं, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो एमिनो एसिड में मिलने से प्रोटीनों का निर्माण होता है। देखो एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे क्या होगा, एमिनो एसिड के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, उपचय क्रियाएं। एक और लिख लेते हैं, अपचय क्रियाएं, अपचय क्रियाएं। देखो अपचय क्रियाएं क्या होती है, वे जैव रासायनिक क्रियाएं, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है, जिनमें पदार्थों का विघटन होता है। देखो उसमें तो क्या हो रहा था, संश्लेषण हो रहा था, यानी जुड़ रहे थे। इसमें तो पदार्थ क्या हो रहे थे, उपचय, यानी तो इसमें तो पदार्थ क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, नए पदार्थ संश्लेषण हो रहे थे। जैसे एमिनो एसिड मिलकर क्या बन गए थे, प्रोटीन बना दिया था। और अपचय क्रियाएं क्या होती है, वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें पदार्थों का विघटन होता है, यानी इंपॉर्टेंट शब्द देखो, विघटन होता है यानी टूटता है। पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो इसका भी, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन। तो इसका एमिनो एसिड मिलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, और इसका ग्लूकोज टूट जाएगा, देखो इसमें, तो अपचय क्रियाएं कहलाती है। आज के लिए धन्यवाद। क्लास को अधिक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।